अब ध्यान से देखना और समझना। चमक रहा है बोर्ड पर, चमक रहा है, देखा जाए। जैसे सबसे पहले यूजेस ऑफ कुड के बारे में बात करेंगे। तो यूजेस ऑफ कुड में क्या होता है कि हम लोग पास्ट की एबिलिटी को जब व्यक्त करना होता है, पास्ट की एबिलिटी मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जिसका उम्र जो है वो बढ़ गया है, 55 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, और वो ये कहें कि मैं आज से 2 साल पहले इस नदी को पार कर सकता था, या मैं नदी को पार कर सकता था, मैं यह पेड़ हिला सकता था, यानी वो पास्ट के एबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं अकेले बस को क्या कर सकता था, धक्का दे सकता था, ये सब पास्ट की एबिलिटी है। तो जब पास्ट की एबिलिटी को व्यक्त किया जाता है तो कुड का उपयोग किया जाता है। कुड जो है वो एक मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में कुड का उपयोग किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा कुड, कुड के बाद होगा वर्ब वन, वर्ब वन के बाद होगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड यहाँ पर छूटा हुआ है, किसका उपयोग करेंगे इसके बाद, अदर वर्ड। अब इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है जो पास्ट की एबिलिटी को व्यक्त करता है वो है कि मैं हिंदी बोल सकता था। तो मैं हिंदी बोल सकता था, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद लगेगा कुड, तो ये हो जाएगा आई कुड। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, बोलना, तो आई कुड स्पीक, क्या बोल सकता था, हिंदी, आई कुड स्पीक इन हिंदी, आई कुड स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता था, अर्थात मैं हिंदी में बोल सकता था। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, हम लोग मछली खा सकते थे, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, वी, वी, और वी के साथ क्या होगा, कुड, वी कुड ईट, और क्या खा सकते थे, मछली, तो हो जाएगा फिश, वी कुड ईट फिश, हम लोग मछली खा सकते थे। कोई डाउट है। नेक्स्ट, आप पैसा खर्च कर सकते थे, तो यहाँ पर आप क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यू, और यू के भी साथ क्या लगेगा, कुड लगेगा, तो हो जाएगा यू कुड, और खर्च करना का स्पेंड, तो ये हो जाएगा यू कुड स्पेंड, क्या खर्च कर सकते थे, पैसा, तो हो जाएगा मनी, यू कुड स्पेंड मनी। काजल अंग्रेजी बोल सकती थी, तो काजल कुड स्पीक इन इंग्लिश, काजल अंग्रेजी बोल सकती थी, काजल कुड स्पीक इन इंग्लिश। वह पैसा कमा सकता था, तो क्या हो जाएगा, ही कुड अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना, तो ही कुड अर्न मनी, ही कुड अर्न मनी। अब एक चीज बताओ, इसको अगर बढ़िया से हम डिस्क्राइब करें तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम इसको बढ़िया से डिस्क्राइब करने पर आ जाए तो ही क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी कौन सा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर नंबर। एकदम देखो इसको बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कुड की, तो कुड क्या है, एक्सिलरी वर्ब। पहले क्या कहेंगे इसको, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में भी ये कौन सा है, तो एक्सिलरी वर्ब में ये है मॉडल, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब इसके बाद अगर देखें कि अर्न क्या है, तो अर्न जो है यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, अर्न सॉरी वर्ब है, ही कुड, और अर्न जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में भी ये कौन सा वर्ब है, तो पहले फॉर्म में है, वर्ब में भी ये कौन सा है, पहले फॉर्म में है। अब मनी यहाँ पर क्या है, तो मनी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, मनी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मनी जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। इसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो है वो कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन, जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक ही सेंटेंस में इतना सारा चीज है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, वह गीत गा सकती थी, तो वह गीत गा सकती थी, तो क्या हो जाएगा, सी, और सी के बाद कुड, सी कुड सिंग अ सॉन्ग,
सिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा सकती थी। वह सड़क पर दौड़ सकता था, तो वह सड़क पर दौड़ सकता था तो क्या हो जाएगा, ही कुड रन ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ सकता था। कोई दिक्कत? मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। नोट किया जाए। फिर इसके आगे, तो इसके आगे देखते हैं, है ना। इसके आगे है कि मैं सोनपुर मेला देख सकता था, सोनपुर मेला देख सकता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो हो जाएगा आई और सकता था यानी पास्ट की आदत, तो आई कुड, और मेला देखने का क्या होगा, तो आई कुड सी द सोनपुर फेयर, सोनपुर फेयर, मैं सोनपुर मेला देख सकता था। आगे, वे लोग बाजार से मिठाई ला सकते थे, योग्यता थी उनमें, पास्ट की योग्यता है कि वे लोग बाजार से मिठाई ला सकते थे, यानी दे जो है वो हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो होगा दे कुड, दे के साथ क्या लगेगा, कुड, क्योंकि पास्ट की एबिलिटी को बताना है, तो हो जाएगा दे कुड टेक मतलब होता है लाना, क्या ला सकते थे, मिठाई, तो दे कुड टेक स्वीट फ्रॉम मार्केट, कहाँ से ला सकते थे, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट होगा ना जी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बस से पटना जा सकते थे, हम लोग बस से पटना जा सकते थे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और पास्ट की एबिलिटी है तो हो जाएगा वी कुड गो टू पटना, तो किसके द्वारा, बस के द्वारा ना, तो बाई क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा कि वी कुड गो टू पटना बाई बस। नेक्स्ट, शेर जंगल में गरज सकता था, तो रोर मीन्स होता है गरजना, ROAR, रोर मीन्स होता है गरजना, तो शेर जंगल में गरज सकता था, तो हो जाएगा शेर का द लॉयन, द का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि शेर अपनी ताकत से नहीं अपने एटीट्यूड से जंगल पर राज करता है। शेर जिस चट्टान पर बैठ जाता है वो सिंहासन लगने लगता है, ये उसका एटीट्यूड है, समझ में आ रहा है ना। तो शेर एकमात्र ऐसा जीव है जिससे जंगल में सभी भय भी खाते हैं, और शेर एकमात्र ऐसा जीव है जो जंगल का राजा कहलाता है। द ओनली वन का जब सेंस आता है तो द का प्रयोग किया जाता है, ओनली वन का जब सेंस आएगा तो द का प्रयोग, जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो ओनली वन है, ओनली वन का मतलब क्या हो गया, केवल एक ही है चंद्रमा, सूर्य केवल एक ही है। अब यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं, अभी भी जवाब है कि शेर एक ही है, अरे 10 को ओके, लेकिन एटीट्यूड बोले ना पहले, शेर जंगल का राजा कहलाता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो ऐसे सेंस में इसके पहले द का प्रयोग करेंगे तो होगा द लायन कुड रोर, ROAR, रोर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, यानी अब शेर की जो योग्यता है वो समाप्त हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, गरज नहीं पा रहा है, पर यही शेर पास्ट टाइम में क्या करता था, गरजता था। पेड़ आंधी में गिर सकता था, तो पेड़, द ट्री कुड फॉल इन द स्ट्रोम मीन्स क्या होता है, आंधी। मैं बच्चों को पढ़ा सकता था, आई कुड टीच चाइल्ड्स, आई कुड टीच चाइल्ड्स, मैं बच्चों को पढ़ा सकता था। हम लोग होली मना सकते थे, हम लोग होली मना सकते थे, तो क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ कुड, वी कुड सेलिब्रेट होली, वी कुड सेलिब्रेट होली, लिखते चलेंगे। नेक्स्ट, आप शेर का शिकार कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, और यू के साथ कुड, तो हो जाएगा यू कुड, शिकार करने का हंट हो जाएगा, तो हो जाएगा यू कुड हंट अ लॉयन, आप एक शेर का शिकार कर सकते थे। वह जंगल में एक पेड़ काट सकता था, तो वह जंगल में एक पेड़ काट सकता था, तो वह जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, कुड, तो हो जाएगा ही कुड कट अ ट्री इन द फॉरेस्ट, ही कुड कट अ ट्री इन द फॉरेस्ट। बाघ बच्चा को मार सकता था, द टाइगर कुड
किल द चाइल्ड, किल द चाइल्ड, यानी बाघ जो है वह बच्चा को क्या कर सकता था, मार सकता था। अगला है कि वह एक अंगूठी दे सकता था लेकिन दिया नहीं। योग्यता है उसके पास, शादी ब्याह होता है तो उसमें आदमी कोशिश करता है कि हमको क्या मिल जाए, कुछ उपहार के रूप में एगो निशानी मिल जाए। तो खास करके जो फूफा लोग होते हैं वो रुस जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब उनका कथन क्या होगा कि वह एक अंगूठी दे सकता था लेकिन दिया, मतलब उसके पास योग्यता है कि वो दे सकता था लेकिन दिया। तो अब यहाँ पर भी कुड का प्रयोग होगा, तो होगा ही कुड, और कुड के बाद गिव ना, ही कुड गिव रिंग या ही कुड गिव अ रिंग, वह एक अंगूठी दे सकता था। वह बाजार में जादू दिखा सकता था, वह बाजार में जादू दिखा सकता था मतलब ही कुड शो द मैजिक, शो द मैजिक इन द मार्केट, इन द मार्केट, वह बाजार में जादू दिखा सकता था। कोई दिक्कत? क्लियर है? नोट किया जाए आगे। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, है ना। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कुड होगा, कुड के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद वर्ब वन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड होगा। तो स्ट्रक्चर आप लिखिएगा, स्ट्रक्चर लिखिएगा कुड प्लस, सॉरी स्ट्रक्चर लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं पैदल नहीं चल सका, मैं पैदल नहीं चल सका यानी मैं पैदल नहीं चल सकता था, तो क्या हो जाएगा आई कुड और कुड के बाद नॉट, तो हो जाएगा आई कुड नॉट, पैदल नहीं चल सका, आई कुड नॉट वॉक ऑन फुट, ऑन फीट, वॉक ऑन फीट, मैं पैदल नहीं चल सका। वह स्कूल नहीं जा सका, तो वह का क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा कुड और कुड के बाद नॉट, तो हो जाएगा ही कुड नॉट स्कूल नहीं जा सका, गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं एक दुकान नहीं चला सका, दुकान चलाने के लिए रन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, रन का, तो हो जाएगा मैं एक दुकान नहीं चला सका, तो हो जाएगा आई कुड नॉट रन अ शॉप, मैं एक दुकान नहीं चला सका। मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सका, तो मस्जिद का क्या होता है जी, मॉस्क, MOSQUE, यही ना। तो ये हो जाएगा कि मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सका, आई कुड नॉट प्रे इन द मॉस्क। पढ़ना का अर्थ यहाँ पर आ रहा है प्रे करना, प्रार्थना करना, तो आप रीड नहीं कर सकते हैं, आप क्या कीजिएगा यहाँ पर प्रे कीजिएगा कि आई कुड नॉट प्रे इन द मॉस्क। नेक्स्ट, हम लोग रात में नहीं सो सके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वी, और फिर क्या होगा कुड और इसके बाद नॉट, वी कुड नॉट स्लीप इन द नाइट, क्या हो जाएगा वी कुड नॉट स्लीप इन द नाइट, हम लोग रात में नहीं सो सके। आप नाटक में भाग नहीं ले सके, तो नाटक का क्या होता है ड्रामा, तो हो जाएगा आप यहाँ पर सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यू, और यू के बाद कुड, तो यू कुड नॉट पार्टिसिपेट, यू कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द ड्रामा, होगा ना जी, इन द ड्रामा, आप नाटक में भाग नहीं ले सके, यू कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द ड्रामा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हम लोग एक स्तुति नहीं गा सके, स्तुति मतलब प्रार्थना, स्तुति मतलब भी क्या होगा प्रार्थना होगा, तो हम लोग हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वी, और नहीं गा सके यानी कि कुड, वी कुड नॉट सिंग अ प्रे, वी कुड नॉट सिंग अ प्रे, हम लोग एक स्तुति नहीं गा सके, हम लोग एक प्रार्थना नहीं गा सके, वी कुड नॉट सिंग अ प्रे। प्रेयर भी कर सकते हैं, प्रेयर स्कूल के लिए हो जाएगा, स्तुति जो है वो मंदिर वगैरह में होता है, समझ में आ रहा है ना,
मंदिर में होता है ना, जो मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उसके लिए है। तो वी कुड नॉट सिंग अ प्रे, वह चाय नहीं पी सका, वह चाय नहीं पी सका तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पी सका, ही कुड नॉट टेक टी। आप घूस नहीं ले सके, तो घूस लेने का क्या होगा, घूस लेने का क्या होगा बताया जाए, ब्लैक मनी, इसका कुछ दूसरा होगा। आप घूस नहीं ले सके, यू कुड नॉट टेक ब्लैक मनी, यहाँ पर ब्लैक मनी के सेंस बेस पर ले लेते हैं, लेकिन घूस लेने का कुछ दूसरा होगा, है ना। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला देखा जाए। नहीं लिखिए, कोई बात नहीं। इसके आगे देखते हैं। अगला है कि हम लोग रात में दूध नहीं पी सके, हम लोग रात में दूध नहीं पी सके, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया, और वी के साथ क्या लगेगा, कुड नॉट, तो होगा हम लोग रात में दूध नहीं पी सके, वी कुड नॉट ड्रिंक मिल्क इन द नाइट, वी कुड नॉट ड्रिंक मिल्क इन द नाइट, ध्यान दीजिएगा। अब है कि वह डॉक्टर से नहीं मिल सका, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट मीट द डॉक्टर, या मीट टू डॉक्टर, ही कुड नॉट मीट टू डॉक्टर, वह डॉक्टर से नहीं मिल सका। वह शहर में होटल नहीं खोल सका, वह शहर में होटल नहीं खोल सका, तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के बाद कुड, और कुड के बाद नॉट, तो ही कुड नॉट, खोलना का क्या होगा, ओपन, तो ही कुड नॉट ओपन अ होटल इन द सिटी। नेक्स्ट, वे लोग कल दिल्ली नहीं जा सके, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या होगा, कुड, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली, और पास्ट की योग्यता को न दिखाता है कुड, तो हो जाएगा यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे। क्लियर है। वह अपना भोजन नहीं बना सकी, वह आज भोजन नहीं बना सकी, तो क्या हो जाएगा, शी कुड नॉट मेक फूड टुडे, है ना। शी कुड नॉट मेक, या कुक कर देंगे, कुक भी हो जाएगा, कुक, शी कुड नॉट कुक फूड टुडे। हम लोग इस वर्ष परीक्षा नहीं दे सके, हम लोग, आर नहीं है जी, सी डबल ओ, ध्यान देना। हम लोग इस वर्ष परीक्षा नहीं दे सके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, और वी के बाद क्या होगा, कुड, और कुड के बाद, तो वी कुड नॉट गिव एग्जाम इस वर्ष, इन दिस ईयर, तो हो जाएगा कि वी कुड नॉट गिव एग्जाम इन दिस ईयर। वे लोग मंच पर प्रकट नहीं हो सके, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ कुड, तो होगा दे कुड नॉट अपीयर, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना, अपीयर ऑन द स्टेज, मंच पर ना, तो हो जाएगा ऑन द स्टेज। तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा कि दे कुड नॉट अपीयर ऑन द स्टेज, वह वर्ग में नहीं पढ़ सका, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट रीड इन द क्लास, ही कुड नॉट रीड इन द क्लास। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल सके, तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेल सके, तो हम लोग क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, कुड नॉट, उसके बाद वर्ब वन लगेगा, और तब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेल सके, हम लोग हो गया सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के बाद क्या लगेगा, कुड नॉट। तो वी कुड नॉट प्ले क्रिकेट, वी कुड नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल सके। लड़के फल नहीं तोड़ सके, तो लड़के फल नहीं तोड़ सके तो क्या हो जाएगा, बॉयज कुड नॉट, बॉयज कुड नॉट प्लक द फ्रूट। क्लियर है? नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं। अगला देखा जाए, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अ सेंटेंस विच गिव्स परमिशन टू आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस विच गिव्स परमिशन टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस एक वाक्य, विच गिव परमिशन जो अनुमति देता है, टू आस्क अ क्वेश्चन केवल एक प्रश्न पूछने का, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो कुड है, कुड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या हो सकता है, अदर वर्ड हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर नहीं आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। कुड के बाद किसका करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है आप देख रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल है कि क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कुड ना, कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। क्लियर है ना? क्या वह एक कप चाय पी सकता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कुड, और वह जो है सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा कि कुड ही टेक अ कप ऑफ टी, क्या वह एक कप चाय पी सकता है। नेक्स्ट, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, कुड, तो हो जाएगा कुड यू। अब प्ले होगा सबसे पहले वर्ब, क्योंकि कुड के बाद जो है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो हमने सबसे पहले कुड यूज किया और कुड के बाद जो है वो सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा कुड यू प्ले क्रिकेट, कुड यू प्ले क्रिकेट विथ मी, मेरे साथ, तो हो जाएगा कि क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ट्रांसलेशन होगा कि कुड यू प्ले क्रिकेट विथ मी, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। क्या तुम मेरे लिए मिठाई ला सकते हो, कुड यू टेक स्वीट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए मिठाई ला सकते हो। टेक मतलब लाना नहीं होगा, काहे कंफ्यूजन में है इतना, टेक मतलब लाना ही होगा। क्या तुम है तो होगा कुड यू, और मिठाई लाना तो होगा कुड यू टेक स्वीट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए मिठाई ला सकते हो। क्या आप भोजन कर सकते हैं, क्या आप भोजन कर सकते हैं, कुड यू भोजन करना का क्या होगा, कुड यू ईट फूड, क्या आप भोजन कर सकते हैं। क्या वे लोग शादी में उपस्थित हो सकते हैं, क्या वे लोग, तो क्या हो जाएगा, कुड दे प्रेजेंट इन द मैरिज पार्टी, इन द मैरिज पार्टी। हो गया, या मैरिज करेंगे, शादी है ना तो केवल मैरिज करेंगे, मैरिज पार्टी कर देंगे तो बारात हो जाएगा। देखा जाए, क्या तुम मेरी किताब रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, कुड यू कीप मतलब होता है रखना, कुड यू कीप माई बुक, क्या तुम मेरी किताब रख सकते हो। क्या वह एक ग्लास दूध पी सकता है, क्या वह एक ग्लास दूध पी सकता है, तो हो जाएगा कुड ही ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, कुड ही ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। और आज के क्लास में इतना है, इसके आगे अगले क्लास में देखा जाएगा।